नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुनील। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 27 जून 2020 के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस के दुनिया भर में केसेस कितने हैं। 98,16,547 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या दुनिया भर में 4,94,181 हो चुकी है। सबसे ज़्यादा दुनिया भर में केसेस अमेरिका के अंदर है। 25,30,445 लोग कोरोना संक्रमित है। यहाँ पे 2 पे ब्राजील है, 3 पे रशिया है, 4 नंबर पे हमारा प्यारा भारत है। और भारत के अंदर अब ये आंकड़े 5 लाख प्लस जा चुके हैं और मौतों की संख्या 15,500 प्लस हो चुकी है। आइए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीफर डे कब मनाया जाता है। तो सीफर डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 25 जून को। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। अब इसका मतलब क्या होता है सीफर का। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में नाविकों का दिन भी कहा जाता है। ठीक है, सीफर, सी समुद्र वाला। ठीक है, और हर साल मनाते हैं 25 जून को इसे। इसकी स्थापना जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन द्वारा इसे मनाया जाता है और इस साल अपनी 10वीं वर्षगांठ जो है ये मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो कब हुई थी। 17 मार्च 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम यूके में है और इसके महासचिव का नाम किटेक लिम है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि देने वाला है। तो भारत जो है फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए जो है 10 मिलियन डॉलर की सहायता राशि देने वाला है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये क्या होता है UNRWA। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। दोबारा बता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। और इसकी स्थापना जो है वो 8 दिसंबर 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अम्मान जॉर्डन के अंदर है और इसके आयुक्त जनरल जो है उनका नाम है क्रिश्चियन सॉन्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया किसने है। तो ये लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। बी ऑप्शन सही है। ये हमारे भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री है या इन्हें शिक्षा मंत्री के रूप में भी आप लोग कह सकते हैं। अच्छा, ये पोर्टल जो है कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के विभिन्न आयामों को समग्र व्यापार के तरीके से कवर करने वाला है। और रमेश पोखरियाल निशंक हमारे भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। हाल ही में किस IIT ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा एक विकसित की है। तो अभी हाल ही में IIT बॉम्बे ने जो है एक रिसीवर चिप ध्रुवा नाम की लॉन्च की है। ए ऑप्शन सही है। ये है वो चिप जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। अभी काम क्या करेगी चिप। इसका यूज़ किया जाएगा मोबाइल फ़ोन और गैजेट में दुनिया भर के लोकेशन को एक सटीक जानकारी लेने के लिए, या यूँ कहिएगा जैसे हमारे गूगल मैप काम करते हैं बिल्कुल वैसे वैसे उन मोबाइल फ़ोन के अंदर इसको इनबिल्ट जो है प्री इनबिल्ट आएगी ये, या कोई और गैजेट्स है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनके अंदर लगाया जाएगा ताकि लोकेशन को अच्छे तरीके से जो है वो खोजा जा सके, पता लगाया जा सके। IIT बॉम्बे है। IIT का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में जोएल शुभाकर का निधन हो गया है। वे कौन थे। तो जोएल शुभाकर का निधन हुआ है। ये थे एक निर्देशक, ये डायरेक्टर थे फिल्मों के। ए ऑप्शन सही है जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये अब दुनिया में नहीं रहे हैं। जोएल शुभाकर की पहली फिल्म बैटमैन फॉरएवर थी। इनके अलावा इन्होंने द फैंटम ऑफ ओपेरा नामक फिल्म का निर्देशन भी किया था और इनको 3 ऑस्कर भी मिले हुए थे, जिसके कारण हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हाल ही में किसने कश्मीर में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में कश्मीर के अंदर देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है जितेंद्र सिंह ने। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इन्होंने इसे जो है वर्चुअली किया है। इस टाइप से अपने ऑफिस से यहाँ पे बटन दबाया, इन्होंने यहाँ पे वीडियो कॉल करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू देख लिया और ये ब्रिज जो है इसका उद्घाटन हो गया। अब ये हैं कौन जितेंद्र सिंह। तो ये जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे डिपार्टमेंट के हैं, कैबिनेट मंत्री के अंदर शामिल है। और जम्मू और कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में 2 पुलों, एक देविका और एक है पुनेजा, इन दोनों ब्रिज का उद्घाटन किया है इन्होंने। अब ये जितेंद्र सिंह है, इन्होंने इसका उद्घाटन तो किया है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नाम क्या है। गिरीश चंद्र मुर्मू है, GC मुर्मू। ये भारत का वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आप याद रखिएगा।
हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से घटने का अनुमान लगाया है। तो भारत की जीडीपी जो है 2021 के अंदर तकरीबन 3.1% से घटने का अनुमान लगाया है। सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं जीडीपी को हम लोग, और किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को ही हम लोग जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से पुकारते हैं। और मूडीज कॉर्पोरेशन है, ये अमेरिका की एक कंपनी है जो कि बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसके संस्थापक जॉन मूडी है और प्रेजेंट में इसके सीईओ रेमंड है। ये याद रखिएगा आप लोग, सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रो मित्रा सुविधा शुरू की है। तो अभी हाल ही में केबीएल माइक्रो मित्रा फैसिलिटी जो लॉन्च की है वो की है कर्नाटक बैंक ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। यह सुविधा उन जो मैक्रो बिजनेसमैन हैं उनको दी जाएगी जो समय पर ऋण सहायता प्रदान कर सकते हैं। उनको मतलब एक टाइम पे ऋण की सहायता जो है या लोन जो है वो दिया जाएगा, जो भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निरंतर अर्थव्यवस्था को उभारने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, यूँ कहिएगा आप लोग। कर्नाटक की स्थापना 18 फरवरी 1924 की हुई थी, कर्नाटक बैंक की है और इसी बैंक का हेडक्वार्टर मंगलुरु में है। इसके सीईओ और एमडी का नाम महाबलेश्वर एमएस है और इसकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। हाल ही में इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विस के नए अध्यक्ष बने हैं टी आर रवि शंकर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। तो गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया हाल ही में छत्तीसगढ़ ने। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसमें गाय के गोबर से जो है पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी। गाय के गोबर को जो है वो बेचने के यहाँ पे विकल्प मिलने वाले हैं इस योजना के तहत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उन्होंने इस योजना को जो है लॉन्च किया है। पशुपालकों को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जितने भी मवेशी वो खुले में चराई करेंगे उनको भी रोका जाएगा ताकि सड़कों पे आवारा पशु जितने भी होते हैं उनसे कोई दुर्घटना ना हो। और पर्यावरण संरक्षण के लिए जितनी भी चीज़ें हैं उनको जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई गोबर वगैरह रोड पे ही फेंक देते हैं तो उससे पर्यावरण की जो है वो हानि होती है, तो इसका भी संरक्षण किया जाएगा इस योजना के तहत। और इसी योजना की शुरुआत जो है वो हरेली पर्व से शुरू की जाएगी राज्य के अंदर। छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ तो मैप में देखिएगा छत्तीसगढ़, इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई है। पॉपुलेशन यहाँ की 3.22 करोड़ है और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री है और गवर्नर अनसुईया उकी है। साल 2023 में होने वाले महिला विश्व फुटबॉल कप के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को ही संयुक्त मेजबानी मिली है। डी ऑप्शन सही है। जापान पहले इस टूर्नामेंट की मेजबानी से पीछे हट गया था और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की दावेदारी है वो काफ़ी मजबूत हो गई थी। फीफा ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फुटबॉल फेडरेशन को 35 वोटों में से 22 वोट हासिल हुए हैं और जिससे इस टूर्नामेंट की मेज़बानी लेने में ये दोनों सफल हो सके हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने इससे पहले कभी महिला विश्व कप की मेज़बानी नहीं की है। ये पहला ऐसा मौका होगा कि दोनों ये करने वाले हैं इस विश्व कप की मेज़बानी। बात ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की हुई है तो मैप में इन दोनों ही देशों को देखिएगा आप लोग। ये ऊपर ऑस्ट्रेलिया रहा, इसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे न्यूजीलैंड नज़र आ रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है और यहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री है। और जो न्यूजीलैंड है यहाँ की कैपिटल वेलिंगटन है और प्राइम मिनिस्टर का नाम जैकिडा अर्डन है। अच्छा, इसमें फीफा वर्ड नाम आया था तो आप फीफा के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा होगा कई बार। फीफा का फुल फॉर्म क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी स्थापना कब हुई थी, या इसकी पूरी डिटेल बताइएगा आप लोग। भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ में जो है कितनी सारी ट्रेनें जो हैं ये कौन सी तारीख तक रद्द कर दी है। तो ये जो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन्स वगैरह हैं वो 12 अगस्त तक जो है रद्द कर दी गई है। आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की ट्रेनें जो कोरोना वायरस की वजह से जो है ये ट्रेनें रद्द की जा रही है बार बार। और किस वजह से रद्द की जा रही है, क्योंकि रैपिड इंक्रीमेंट दिख रहा है आप सभी को। इस केसेस में 18,000 प्लस केसेस आने लग चुके हैं इंडिया के अंदर।
और 30 जून तक पहले ये रद्द थी, लेकिन अब इसका टाइम बढ़ा के जो है वो 12 अगस्त कर दिया है। जिस किसी ने भी जो है रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, पहले से बुकिंग करवा रखी थी, उनका सारा का सारा पैसा रिफंड होगा। टिकट काउंटर से भी लिया जा सकता है और बाकी और भी वे होंगे जिस तरीके से इनको रिफंड मिलेगा। हालांकि स्पेशल ट्रेन जो है वो चल रही है, ठीक है। वो नॉर्मल ट्रेनें जो है पैसेंजर्स वगैरह उनको अभी 12 अगस्त तक रोका गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की ओर से कब तक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें जो है निलंबित होगी। अब देखिएगा कमर्शियल फ्लाइट जो है वो कब तक ये रुकी हो रहेंगी, तो ये 15 जुलाई तक है। 15 जुलाई के बाद में सारी कमर्शियल फ्लाइट चालू करने की बात हुई है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो किस देश का अंतरिक्ष निगम स्पेस वॉक पर पर्यटक ले जाने की योजना बना रहा है। तो ऐसा पहली बार होगा कि स्पेस वॉक पर पर्यटक ले जाने की योजना बना रहा है रशिया। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। रूस में एनर्जिया स्पेस कॉर्पोरेशन ने 25 जून को ये घोषणा की है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के एक नए अनुबंध की शर्तों के तहत 2023 में एक स्पेस वॉक पर पर्यटक ले जाने की योजना बनाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की करेंसी रूबल है, रशियन रूबल है, और दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रशिया। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।